बहुत बड़ा क्लैश है और बहुत ही बड़ा एक्सटेंडेड वीकेंड है। उस दौरान मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही फिल्मों की कांटे की टक्कर होने वाली है। पहला बड़ा एसेट आने वाला है कूली की तरफ से। वॉर की बात करूं तो वो भी एक पैन इंडिया बोल सकते हैं, लेकिन कूली के लेवल की तरफ से हम नहीं मान सकते। लेकिन दोनों ही फिल्मों का हाइप अलग है। ऋतिक इज अ ग्रीक गॉड और एक पावरफुल फ्रेंचाइज की फिल्म है, स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। ऐसा होता है तो ये जो आप थिएटर आप देख रहे हो ना, ये स्टेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं रहेगी। हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी फजल। आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर रवि गुप्ता। रवि भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी फजल में। 14 अगस्त 2025 को दो ब्लॉकबस्टर मूवी क्लैश होने वाली है, वॉर 2 एंड कूली। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? मैं क्या कहूँ, बहुत बड़ा क्लैश है और बहुत ही बड़ा एक्सटेंडेड वीकेंड है। उस दौरान तो एक जो है हमारे सदर्न इंडिया से आ रही है और एक हमारे बॉलीवुड से आ रही है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही फिल्मों की कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि तेलुगु मार्केट की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो आंध्रा हो, तेलंगाना हो और कुछ अलग मार्केट से जैसे तमिलनाडु और केरला की अगर बात करूँ, तो जूनियर एनटीआर का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। साथ ही साथ जूनियर एनटीआर जो है हिंदी सर्किट में भी काफी पॉपुलर हो चुके हैं। तो और ऋतिक रोशन तो ऑलरेडी हैं, तो एक दबदबा तो बना रहेगा मार्केट्स में। और दोनों ही फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फिल्मों को लेकर रस्साकसी बहुत ही जोर शोर से होने वाली है। स्क्रीन काउंट को लेकर किसको कौन सी कितनी ज्यादा स्क्रीन मिलेगी। कल का जो दिन है 2 अगस्त की अगर मैं बात करूं, ट्रेलर आने वाला है जो पहला बड़ा एसेट आने वाला है कूली की तरफ से। अब वो एसेट डिसाइड करेगा वो किस हिसाब से किस हिसाब से ऑरा क्रिएट करता है मार्केट में। क्योंकि अभी तक तो फिलहाल जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की फिल्म को लेकर अभी बना हुआ है मार्केट में। ये जो फिल्म है वॉर 2 की अगर बात करूं, कैसी भी फिल्म क्यों ना हो, लेकिन वो जो एक्सटेंडेड वीकेंड है 15 अगस्त का, इंडिपेंडेंस डे का, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिल्म कैपिटलाइज कर लेगी। अब टक्कर कितनी मिलेगी वॉर 2 को, कूली का जो एसेट है, जो ट्रेलर है, वो डिसाइड करेगा। ओके, क्या कहना चाहेंगे? वॉर 2 में सिर्फ साउथ से सिर्फ एनटीआर है और यहाँ पे कूली में ऑलमोस्ट मैंने सुना हो कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार है जैसे कि नागार्जुन सर है, वो नेगेटिव रोल में दिखाई दे, और भी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कूली की अगर मैं बात करूं तो सही मायने में ये एक पैन इंडिया फिल्म है। मतलब क्योंकि इसके एक्टर्स अलग अलग इंडस्ट्री से लिए गए हैं और कैमियोज भी होने वाले, एक्सटेंडेड कैमियोज भी होने वाले। आमिर खान है हिंदी से, फिर उपी सर है, उपेंद्र, और भी बहुत सारे लोग हैं। रजनीकांत तो सुपरस्टार, तो सुपरस्टार बेसिकली। तो एक ट्रू लेवल पर पैन इंडिया फिल्म है, लोकेश कनगराज की फिल्म है। वॉर की बात करूं तो वो भी एक पैन इंडिया बोल सकते हैं, लेकिन कूली के लेवल की तरफ से हम नहीं मान सकते। लेकिन दोनों ही फिल्मों का हाइप अलग है। ऋतिक इज अ ग्रीक गॉड और एक पावरफुल फ्रेंचाइज की फिल्म है, स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है और वॉर का सीक्वल है। तो दोनों का ही एक एक्साइटमेंट तो बना हुआ है। अब देखते हैं कि ट्रेलर कितना कमाल करता है, वो खास होगा। ओके, जैसे कि टाइगर 3 आई थी तो उसमें ऋतिक रोशन का कैमियो दिखाया था, वहाँ पे हिंट भी दी थी कि वॉर 2 आने वाली है। तो वॉर 2 में क्या लगता है आपको, किसका कैमियो होने वाला है? पठान का होने वाला है कि टाइगर का होने वाला है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है पठान का हो सकता है। पठान का होना भी चाहिए। पठान 2 की अगर मैं बात करूँ, इस फिल्म को लेकर लाइनअप काफी बातें चल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल ठंडे बस्ते पे अभी भी है वो फिल्म। लेकिन लोग बोलेंगे काफी हद तक उसका प्रोडक्शन का काम हो चुका है। तो मुझे लगता है कि पठान को ही करना चाहिए। पठान का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी लाइन है, जो प्लॉट लाइन है, वो पहले से फाइनलाइज हो गई थी पठान 2 की, लेकिन बाद में सुनने को आया है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो होना चाहिए पठान की अगर मैं बात करूँ। पावरफुल फिल्म थी पठान की अगर मैं बात करूँ, तो उसका होना चाहिए। और अगर सलमान खान की बात करूँ तो यार मुझे उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है सलमान खान का हो, लेकिन शाहरुख खान का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो आप थिएटर आप देख रहे हो ना, ये स्टेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं रहेगी। अगर मैं वॉर 2 की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी मार्केट में इसका अभी भी दबदबा बना हुआ है। वायरअप जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही एग्रेसिवली करता है। तो कूली के साथ मेरे ख्याल से अच्छे से वो हिंदी मार्केट में वो टैकल कर लेंगे। लेकिन अगर एसेट बहुत अच्छा आता है, एक अच्छा बस बन जाता है कूली का, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके,
वन लास्ट क्वेश्चन, 14 अगस्त को सबसे पहले आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे? बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, बड़ा ही टफ क्वेश्चन है। लेकिन क्या होता है कि जो भी फिल्म आती है उस फिल्म से रिलेटेड जो जिस हिसाब से शोज आते हैं जो कन्वीनियंट होते हैं वही मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर फिल्म वैसा ही होता है। मतलब Right. चाहे इधर की बने फिल्म, मैं भेदभाव नहीं करता फिल्म के साथ। लेकिन अगर प्रेफरेंस के हिसाब से बोलोगे तो मेरे नजरिए में वॉर ही है फिलहाल। अच्छा, वॉर 2 है, right. क्योंकि वॉर 1 का कवरेज मुझे याद है, मैं मुंबई में तो कवर कर ही रहा था, फिर बाद में हैदराबाद में भी गया था अच्छा। सैरा नरसिम्हा रेड्डी के लिए, उसको कवर करने के लिए वहां पर। लेकिन मैंने सोचा कि वहां पे हूँ तो वॉर कभी नहीं देख लेता हूँ। मुझे याद है धनतेरस का दिन था और उस वक्त मैंने कवर किया था वॉर हैदराबाद में। हैदराबाद के एक अलग जोन में एक थिएटर है, हाउसफुल चल रहा था, 1000 सीटिंग कैपेसिटी वाला था। मैं देखकर हैरान हो गया कि यार सिर्फ ऋतिक रोशन थे, टाइगर श्रॉफ थे, जी। वो फिल्म वहां पर इतना हाउसफुल चल रही थी। अब तो जूनियर एनटीआर आने वाला है, तो उसमें क्या होता है। बस वो वीएफएक्स वाला जो मामला है ना, वो थोड़ा समझ जाना चाहिए। हालांकि अब तो कुछ ज्यादा एग्जीक्यूशन और ज्यादा होने वाला नहीं है, करेक्शन होने वाला नहीं, जो होना था हो गया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कंटेंट फिल्म का अलग निकल कर आए, रीच निकल कर आए। कुछ भी हो, लेकिन वॉर को लेकर मेरा दबदबा है। मतलब मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि मैं वो पहले फिल्म देखूं। लेकिन कूली को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो अगर निकल कर आ गई तो निकल कर आ गई, ऐसा हो सकता है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन वापस करना चाहूँगा रवि भाई। जैसे कि मैंने ऐसा सुना था कि टाइगर श्रॉफ या जॉन अब्राहम हो सकते हैं इसमें, या आपको क्या लगता है? बिकॉज अगर हम गूगल सर्च कर रहे हैं वॉर 2 के लिए तो वहाँ पे जॉन अब्राहम का नाम तो दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? हो सकता है अगर फ्लैशबैक में कोई कहानी चल रही है, कुछ चल रहा हो सकता है, क्योंकि पठान और ये जो हमने देखा था वॉर, जी। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उनका तो एंड हो चुका था। उसको उन कैरेक्टर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि वो मर गए। तो यहाँ पर अगर होंगे तो फ्लैशबैक जैसी कोई चीज चल रही होगी तभी होंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन अगर इनका पुनर्जन्म आ जाए, कोई डुप्लीकेट आ जाए, कोई एआई जनरेटेड कुछ चीज हो जाए तो हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल होगा इन फिल्मों में। बिकॉज कैसा है ना, हमें जब कर्नल लूथरा जो है उन्होंने ये भी बोले थे कि स्पाई एजेंट के वन ऑफ द बेस्ट एजेंट है लोग, जो कबीर और ये जो हमें दिखाए थे जॉन अब्राहम वन ऑफ द बेस्ट एजेंट है। तो क्या लगता है आपको, जॉन अब्राहम का हो सकता है कुछ ऐसा? जॉन अब्राहम वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो बागी बन गए और बाद में पठान में हमने देखा क्या हुआ था। राइट। तो कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता कि स्पाई यूनिवर्स वाले इन कैरेक्टर्स को ज्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बागी होता है वो बागी होता है और उसको इतना एग्जैजरेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है इम्पोर्टेंस उतने देने की जरूरत नहीं है। और जो अगर विलेन के तौर पर भी दिखाएंगे तो फ्लैशबैक में ही दिखा सकते हैं, और फ्लैशबैक पे अगर कोई स्टोरी चल रही होती है तो यार वो उतना मायने नहीं रखते जितना प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट सिनेरियो में कोई कहानी चल रही होती है। तो मुझे नहीं लगता उनका कोई सिग्निफिकेंट कैरेक्टर या रोल ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, क्या लगता है आपको, लास्ट में जाने से पहले पूछूंगा कि वॉर 2 में आपके हिसाब से कौन नेगेटिव रोल में हो सकता है सर? देखो मुझे तो मैं अगर प्लॉट लाइन की अगर मैं बात करूँ, जैसा ट्रेलर मैंने समझा है और जो कबीर का कैरेक्टर है अगर उसको देखा जाए तो कबीर का एक बहुत ही मिस्टीरियस और ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप समझ नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मुझे लगता है इस फिल्म में शुरुआत में वापस जैसे कि वॉर में भी दिखाया जा रहा था, शुरुआत में यार वो देश के लिए काम कर रहा है या देश के खिलाफ काम कर रहा है, विलेन है या हीरो है, फिर बाद में पता चलता है कि ही इज अ हीरो। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में उसे विलेनियस या फिर ग्रे शेडेड तरीके से दिखाया जाएगा कबीर के कैरेक्टर को, और उसके बाद पता चलेगा वो तो देश के लिए काम कर रहा है। और जूनियर एनटीआर की अगर मैं बात करूं तो ही विल बी द विलन, लेकिन कुछ भी हो सकता है, एंड में कुछ और भी दिखा सकते हैं। हो सकता है कि ये दोनों ही एक्टर्स कंटिन्यू कर ले अपनी फ्रेंचाइज में। हो सकता है कि ये जो हमारे जूनियर एनटीआर है वो एक अलग सीरीज के साथ स्पाई यूनिवर्स का पार्ट बनकर अपनी एक अलग फिल्म कर ले, ये भी हो सकता है। तो लेट्स सी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जूनियर एनटीआर को विलन किया जाएगा और ऋतिक को हीरो किया जाएगा। थैंक यू सो मच रवि।